नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल कुमार स्टडी सेंटर गोड्डा में। आज हम बाल विकास के टॉपिक को लेके आए हैं। इस टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं वृद्धि व विकास में अंतर और विकास की अवस्थाएं के बारे में हम बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। वृद्धि व विकास में अंतर। वृद्धि से आशय मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन से है, जबकि विकास से आशय परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन से है। वृद्धि में सिर्फ मात्रात्मक या फिर परिमाणात्मक परिवर्तन होता है, जबकि विकास से आशय क्या है, परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी होता है। वृद्धि से आशय सामान्यतः शारीरिक परिवर्तन से है, जबकि विकास से आशय शरीर के विभिन्न शारीरिक, मानसिक तथा व्यवहारिक संगठनों से है। वृद्धि एक संकुचित शब्द है, जबकि विकास ये एक व्यापक शब्द है। वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है, लेकिन विकास को मापना कठिन है। वृद्धि को हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं कि कितना वृद्धि हुआ है, लेकिन विकास को मापना थोड़ा कठिन है। सिर्फ हम उसका अवलोकन कर सकते हैं। वृद्धि का अर्थ संकुचित है। वृद्धि एक संकुचित शब्द है। संकुचित का अर्थ होता है सीमित। जबकि विकास का अर्थ व्यापक है। वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है, जबकि विकास निरंतर चलती रहती है। विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर लगातार चलते रहती है। आइए हम बात करते हैं अब विकास की अवस्थाओं के बारे में। मनुष्य का जीवन माँ के गर्भ से प्रारंभ होता है तथा जन्म के बाद सामान्यतः विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए मृत्यु को प्राप्त करता है। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, वहाँ से उसका जीवन प्रारंभ होता है और उससे गुजरते हुए जब तक वो मृत्यु को प्राप्त करता है, तब तक उनसे बहुत सारे अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है। इन अवस्थाओं के बारे में अलग अलग मनोवैज्ञानिकों की अलग अलग राय है। भारत में सामान्यतः विकास की अवस्थाओं को निम्न विभाजन है। कौन कौन से विभाजन किया गया भारत में? तो पहला है पूर्व प्रसूति काल। यह अवस्था गर्भधारण से लेके जन्म तक की होती है। पूर्व प्रसूति अवस्था जब बच्चे का गर्भधारण होता है और जब तक जन्म होता है उस तक की अवस्था को पूर्व प्रसूति काल कहते हैं। अगला है शिशुआवस्था। यह अवस्था जन्म से लेकर 2 साल तक की होती है। जब जन्म बच्चे का हो जाता है और 2 साल तक का जब तक होता है तो उस अवस्था को हम शिशुआवस्था कहते हैं। नेक्स्ट है बाल्यावस्था। 2 साल से 12 साल तक की उम्र को बाल्यावस्था माना गया है। बाल्यावस्था को 2 भाग में विभाजित किया गया है। पहला है प्रारंभिक बाल्यावस्था, जो कि 2 साल से 6 साल तक का होता है। दूसरा है उत्तर बाल्यावस्था, जो कि 6 से 12 साल तक का होता है। हम बात करते हैं अब किशोरावस्था का, जो कि 12 साल से 18 साल तक माना गया है। युवा अवस्था 18 वर्ष से 25 वर्ष तक, लेकिन वर्तमान में अभी से 30 वर्ष तक माना जाता है। आगे हम बात करते हैं प्रौढ़ावस्था का, जो कि 30 वर्ष से 60 वर्ष तक होता है। अगला है वृद्धावस्था। 60 वर्ष से मृत्यु तक को वृद्धावस्था माना गया है।
शिक्षा मनोविज्ञान व बाल मनोविज्ञान के लिए सभी अवस्थाओं का अध्ययन महत्वपूर्ण नहीं है, कुछ ही अवस्थाओं को महत्वपूर्ण माना गया है। हम आगे बात करते हैं कि वो कौन कौन सी अवस्था है जिसे महत्वपूर्ण माना गया है। आइए हम अब बात करते हैं उत्तर बाल्यावस्था का। यह अवस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष, कुछ में मनोवैज्ञानिक इसे 6 से 11 साल ही मानते हैं। उत्तर बाल्यावस्था जो होता है 6 वर्ष से 12 वर्ष तक का माना गया है। यह अवस्था में बालक स्कूल जाना प्रारंभ कर देता है। 6 वर्ष से बच्चा स्कूल में दाखिला लेके स्कूल जाना प्रारंभ कर देता है। बालक शरारत अधिक करते हैं और समूह में रहना पसंद करता है। संवेग की अभिव्यक्ति बदल जाती है। जो पहले अपना संवेग जिस प्रकार से वो व्यक्त करते हैं उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। बालक स्वयं से संबंधित बातें अधिक करता है, जो उससे रिलेटेड होता है उसी बातें को वो शेयर करना पसंद करेगा और उसी टॉपिक पे वो बात भी करना चाहता है। उत्तर बाल्यावस्था में बालकों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति बनी रहती है। वो जिस प्रकार प्रारंभिक बाल्यावस्था में वो जिज्ञासु होता है उसी प्रकार से वो जिज्ञासु बना रहता है उत्तर बाल्यावस्था में भी। हम बात कर लेते हैं अब किशोरा अवस्था का। यह अवस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष के बीच की मानी जाती है। इस अवस्था में किशोरों में महत्वपूर्ण शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक विकास होते हैं। इस अवस्था में उनकी आकांक्षाएं, कल्पनाएं, नई आदतें, व्यवहार में भटकाव आदि किशोरों में देखने को मिलता है। यहाँ से किशोरावस्था से बालक अपना स्वप्न को देखना प्रारंभ कर देता है और उसे जीवन में क्या करना है, क्या बनना है, वो सारा सोचना प्रारंभ किशोरावस्था से ही करता है। फ्रेंड्स, इसी प्रकार का और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को बनाने में आप इसे 8 या 10 मिनट में देख पा रहे होंगे, लेकिन इसके पीछे काफ़ी मेहनत छुपा हुआ रहता है। इसका कंटेंट लिखने और वीडियो एडिट करके यूट्यूब में डालने तक कम से कम 3 से 4 घंटा का मेहनत लगा है। तो इसे आप मात्र 10 मिनट में देख पा रहे होंगे, लेकिन इसके पीछे बहुत सारा काम करना होता है। तो प्लीज़ दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।